सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति, जो कि 2025 में आई है। 14 जनवरी के दिन इसको मनाया जा रहा है। तो 14 जनवरी 2025 में जब मकर संक्रांति आई है, तो इस मकर संक्रांति के दिन आप कौन सा विशेष उपाय कर सकते हैं जो आपके जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर सकता है। बाबा अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर ये उपाय ज़रूर करना। आपकी जो कामना है, आपकी जो अभिलाषा है, वह भी पूर्ण होगी। कामना अभिलाषाएं पूर्ण होगी। कैसे करना है ये उपाय, चलिए तो आज के इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले तो आपको चुटकी एक चुटकी जितने काले तिल ले लेने। कितने लेने? एक चुटकी काले तिल। काले तिल लेकर साथ में एक रुद्राक्ष की माला, 108 रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए। ये माला लेकर आपको जानी है मंदिर में। इस बात का ध्यान रखना, जब आप मंदिर में उपाय करने जाएं उस समय पर जाएं, मंदिर में भीड़ ना हो। यदि आपके उपाय करते समय बीच में किसी ने जल समर्पित कर दिया तो आपको फिर से उपाय करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब उपाय करने जाएं तो मंदिर के अंदर कोई ना हो। यदि है और जल समर्पित करने आ रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। एक चुटकी भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से तिल समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। तिल समर्पित करने के बाद में जो रुद्राक्ष की माला है आपके पास में, 108 रुद्राक्ष की माला, इस माला का एक जाप करिए। जब तक आप जाप कर रहे हैं तब तक बीच में कोई भी भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित ना करे, इस बात का ध्यान रखना। तो उस समय पर जाना जब मंदिर में कोई ना हो, आप जल्द से जल्द उपाय कर लो। जब रुद्राक्ष की 108 माला का जाप हो जाए, और जब आप 108 रुद्राक्ष का जाप कर रहे हैं, यानी कि 108 रुद्राक्ष से बनी हुई माला का जाप कर रहे हैं, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो। यदि आपकी कामना है पुत्र की तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। इस प्रकार से नाम लेकर जब आपकी माला पूर्ण हो जाए तो जो काले तिल आपने भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करे हैं, इन्हीं काले तिलों को उठा लीजिए। प्रत्येक दिन जितने भी काले तिल हो, एक दिन एक काला तिल सुबह उठकर खाना शुरू कर दीजिए। यदि आपको कोई रोग है वह समाप्त होगा। जीवन में कोई दुख तकलीफ है तो समाप्त होगी। यदि रोगों के लिए करना चाहते हो उपाय तो आप काले तिल का सेवन करें, और रोगों के लिए नहीं करना चाहते, मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हो, तो वो काले तिल भगवान शंकर के शिवलिंग से उठाकर नहीं लाएं। इस प्रकार से कीजिए मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को। मकर संक्रांति के दूसरे उपाय की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आपको शमी पत्र से उपाय करना है। शमी पत्र से किस प्रकार से उपाय करना है? आपकी कोई भी कामना हो, उसको आप पूर्ण करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 5 शमी पत्र और 11 बेल पत्र लेने हैं। 5 शमी पत्र और 11 बेल पत्र लेकर आपको क्या करना है? आपकी छत पर चले जाना है। छत पर नहीं जा सकते तो जहाँ से आपको भगवान सूर्य दिखते हैं वहाँ पर चले जाइए, और जैसे ये सूर्य भगवान आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है। सूर्य भगवान के सम्मुख में खड़े होकर जो आपके पास में बेलपत्र और शमी पत्र है, 11 बेलपत्र और 5 शमी पत्र, यदि शमी पत्र ना मिले तो 5 चावल के दाने ले लीजिए। अब आपको भगवान सूर्य पे से इनको 21 बार घुमा लेना है अपनी कामना बोलते हुए। कितनी बार घुमाना है? 21 बार। 21 बार इनको सूर्य भगवान पे से घुमा लीजिए आपकी कामना बोलते हुए। कामना बोल के घुमाकर बेलपत्र और शमी पत्र नहीं है तो चावल के दाने, इन सभी को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। जो भी आपकी कामना है उसको बोलते हुए समर्पित करने के बाद में एक कलश जल शिव जी पर जरूर समर्पित करें। बाबा से प्रार्थना करें कि हे शिव शंभु, मेरी इस कामना को पूर्ण करो। तो इस प्रकार से करना है आपको मकर संक्रांति का दूसरा उपाय। मकर संक्रांति के दिन तीसरा उपाय आपको क्या करना है? तीसरा उपाय किस प्रकार से करना है? इसमें आपको भगवान हनुमान जी के उल्टे पैर के सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी। अब उल्टा पैर कौन सा होता है? तो उल्टा पैर है हनुमान जी का ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। इस उल्टे पैर के सिंदूर की आवश्यकता पड़ने वाली है मकर संक्रांति के दिन। यदि आपका व्यापार है, आपकी कोई दुकान है,
आप घर से व्यापार करते हो, घर में ही आपका व्यापार का सामान है तो घर में, नहीं तो जो दुकान है, जो व्यापार है, या फिर आप कोई नया गाड़ी, नया व्हीकल या कोई भी नई फैक्ट्री शुरू कर रहे हो, या फिर आपकी कोई फैक्ट्री ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको मकर संक्रांति के दिन ये उपाय करना चाहिए। भगवान हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर निकाल लीजिए किसी पात्र में, गतिमान जी के नाम से। गतिमान हनुमान जी के ही भाई हैं, गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार बताया है। तो गतिमान जी के नाम से आपको उल्टे पैर का सिंदूर निकाल लेना है। अब आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। एक स्वस्तिक कहाँ बनाना है? या तो आपकी दुकान में, या फिर आपके व्यापार वाले स्थान पर, या यदि आप कोई वाहन खरीद रहे हैं उस पर, या फिर आपका ऐसा कोई वाहन है जिसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, या आपकी कोई फैक्ट्री है। लेकिन स्वस्तिक बनाने का एक नियम होता है जो आप सभी जानते होंगे। स्वस्तिक बनाते समय कभी भी लाइनों को नहीं काटा जाता। जब हम स्वस्तिक बनाते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ स्वस्तिक बनाते हैं, और सबसे पहले रेखाओं को बनाया जाता है। और ये जो स्वस्तिक बनता है ये भी अंदर से बाहर की तरफ इसी प्रकार से बनाया जाता है। इस प्रकार से अंदर से बाहर की तरफ स्वस्तिक का निर्माण करना, बाबा से प्रार्थना करना, और स्वस्तिक बनाकर इस प्रकार से हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लेकर गतिमान जी के नाम से स्वस्तिक बना देना। आपकी फैक्ट्री हो, व्यापार का स्थान हो, या फिर आपका कोई वाहन हो। यदि वाहन है जिसका बार बार एक्सीडेंट होता है, उसका एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। यदि आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार एकदम अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। यदि कर्जे में डूबे हुए हो तो धीरे धीरे जो आपका कर्ज है वह भी समाप्ति की ओर आ जाएगा। तो कीजिए मकर संक्रांति के दिन इन उपायों को। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना, जल जरूर समर्पित करना, अर्घ जरूर देना, सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए। सभी